सो गाइस वी आर रेडी, फुल्ली रेडी, नहा धो के रेडी हो गया सब। देखो प्राची जी मेकअप कर रहे हैं। दीप भाई आर यू रेडी? ऑल सेट टू गो। यो मैन रेडी टू रॉक एंड रोल। अभी पता नहीं बाकी का क्या हाल है, देखते हैं, पता करते हैं। ढाबा हाँ ओके वेयरिंग सॉक्सीज। इसकी अजब इंग्लिश है भाई। यो हाँ सो गाइस हमने स्कूटी रेंट कर ली है। ये हेलमेट भी कंपलसरी है यहाँ पहनना, राइट। देखो ये आ गई हॉस्टल से, मतलब गोश्त स्टॉप से ही आपको मिल जाएगी यहीं से नीचे। और वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी है क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ही स्टे करना है तो आप मार्केट जाओ, वहाँ से लो और फिर रात को वापस से सबमिट करना है, तो उससे अच्छा तो यहाँ से ही ले लो यार। बहुत ही बढ़िया। 500 रुपीज़ पर डे है और सैटरडे संडे के चार्जेस अलग है। 600 to 700 अप्रॉक्स रहता है, सीज़न पे डिपेंड करता है, राइट। तो अभी जा रहे हैं हम लोग राम झूला लक्ष्मण झूला देखने। तो लेट्स गो गाइस एंड लेट्स हिट द रोड। सुबह से घूम रहे, अभी भी पानी नहीं पिया मैंने, तो यार नींबू सोडा। सो गाइस गाड़ी तो पीछे पार्क कर दी। एक्टिव आपको दूर पार्क करना है, फिर वहाँ से यहाँ तक चलना है नीचे, और इट्स अ डिफरेंट स्टेप। वैसे अगर आप वो साइड से आ रहे हो ना तो वापस डिफरेंट रूट है। हम लोग टपावन के साइड से आ रहे हैं, तो यस थोड़ा सा डिफरेंट रूट आएगा। सो गए वेटी सो आ गया लक्ष्मण झूला, सॉरी राम झूला। मैं हमेशा गड़बड़ कर रहा हूँ। दिस इज राम झूला। यस शॉपिंग सेंटर। गर्ल्स आर इनटू शॉपिंग। 75 ये वाली पहनी है वो। ना भाई 75 की नहीं है, ये वाली तो पापा लेके आए थे। 500 का ही देवाना। हाँ ना बताएंगे, जो प्राइस असली है वही बताएंगे भाई। प्राइस कुछ भी हो बताते हैं। ठीक है बजरंगी भाईजान। ये राम झूला है, इसका रियल नाम है शिवानंद झूला। ओके पूरा कार से बना, जब चलते तो हल्का हल्का हिलता है, जब हिलता तब इसको झूला बोलते हैं। क्यों बना, कैसे बना, इसका नाम क्यों पड़ा राम झूला लक्ष्मण झूला, पूरी स्टोरी हम आपको उस पार बताएंगे। चलो जी, चलिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ हिलता है। वाह इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम ऑन द राम झूला। और वाह એટલે નહીં ખાવા પડે હાલ એ હાલે છે ठीक है લેકિન ફીલ થાય છે हाँ લોક મારે છે वाह वहाँ पे सीता झूला, सीता झूला अभी अभी 2-2.5 साल हुआ है इसको रेडी हो गया है, चालू है वो।
ओके। वहाँ आप लोग आते जाते हैं। लक्ष्मण झूला आपका इस साइड है, जो सिटी देख रहे हैं ना, वो अभी बंद है ना? वो लक्ष्मण झूला है। 5 महीना हो गया उसको बंद हुए। ओके। 90 साल पुराना एक्सपायरी डेट आ गया, 2-3 तारे टूट गई हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया है। अभी 1.5 साल में वो रिपेयरिंग होगा, तब जाकर चालू होगा। इस साइड का पर्वत आपका शिवालिक पर्वत, शिवालिक रेंज, जो हरिद्वार से लेकर हिमालय से जुड़ा हुआ है। ये मणिकूट पर्वत है, रामायण में नाम सुनेंगे मणिकूट पर्वत का, वही पर्वत है। इस पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। सामने वाला पर्वत आपका हिमालय है, यही से आपका हिमालय स्टार्ट हुआ था। हिमालय का प्रथम चरण है, शुरुआत आपका यहीं से होता है। 4 धाम यात्रा जो जाती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो सब यहाँ यही से। रास्ता आपका जाता सीधा। बहुत ही बढ़िया। ऋषिकेश 3 जिले में डिवाइड है, 3 जिले में बटा हुआ है। सिटी में जाएंगे 3 किलोमीटर आगे वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, बराबर गंगा पार टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। बराबर। ये जो ऋषिकेश आपका 3 जिले में डिवाइड है और इसको ऋषिकेश ही बोला जाता है। हाँ। तो आगे चलेंगे मंदिर का दर्शन, उसमें आपको जानकारी बताऊंगा सर। चलो, बहुत बढ़िया। अरे भाई जितना इंटरव्यू ऊपर भी आओ, ये टेंशन नहीं। अच्छा होता है ब्लड प्रेशर के लिए। हाँ यार प्लीज, चलो। गाइड का मतलब होता है दर्शन के साथ साथ जानकारी। जानकारी मेन होता है, मंदिर आपके घरों में भी है, सबसे मेन होता है जानकारी। हम आपको उत्तराखंड के बारे में, ऋषिकेश के बारे में, राम झूला लक्ष्मण झूला कैसे बना, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, उत्तराखंड जितना भी है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, ऋषिकेश तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी अक्षर वर्ग के ज़्यादा रहा करते थे, इसलिए ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है। राम झूला लक्ष्मण झूला गंगा पार करने का साधन है। इसे न राम जी बनवाए न लक्ष्मण जी बनवाए, इसे यहाँ की गवर्नमेंट बनवाई है। 1924 के पहले जो लक्ष्मण झूला था वो लकड़ी का झूला था। वो भी लकड़ी का झूला कैसे बना था? कलकत्ता के जो नागरमल सूरजमल सेठ थे, तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने आए थे। घूमते समय उन्हें बड़ी परेशानी हुई थी। उनकी पत्नी मरते समय कह के गई थी वहाँ पे एक साधन बना देना। वही 1910 में एक लकड़ी का झूला बनवाए थे। जब 1924 में बाढ़ आई तो लकड़ी का झूला बह गया। उस समय यात्रा बंद हो गया था, यात्री को आने में बड़ी परेशानी होती थी। उसमें ब्रिटिश सरकार था, अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने 1930 में लकड़ी के झूले को हटा दिया और लोहे के पुल से उसकी मजबूती बनाई। तब से लक्ष्मण झूला प्रसिद्ध है। और जिस झूले से हम लोग चढ़ के आए राम झूला है। इस झूले का निर्माण यहाँ के स्वामी शिवानंद जी के हैं। इसका काम 1985 में चालू हुआ, 1986 में बनकर तैयार हो गया। इसकी कुल लागत 1 करोड़ 2 लाख रुपया लगी है, जिसमें से 51 लाख रुपया स्वामी शिवानंद जी दिए हैं और 51 लाख यूपी गवर्नमेंट दी है। पहले यूपी गवर्नमेंट था, 2000 में इसका बंटवारा हो गया, यूपी अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया। इसे राम झूला के नाम से भी जाना जाता है और स्वामी शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका नाम राम झूला लक्ष्मण झूला क्यों पड़ा? जब श्री राम जी रावण को मार के लंका से वापस आ रहे थे तो उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुई, पश्चाताप की भावना। आप सबको पता होगा, ब्राह्मण को मारने ब्राह्मण दोष लगता है, गौ को मारने पर गौ हत्या लगती है। रावण एक ब्राह्मण था। त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था और शत्रुघ्न जी लवन्यासुर को मारे थे। इसलिए रघुकुल वंशज को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। उन दोषों से मुक्त होने के लिए उनके चारों भाई उत्तराखंड में आगे तपस्या किए थे। भरत भाई ऋषिकेश में तपस्या किए थे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण झूला पे, शत्रुघ्न मुनि की रेती गंगा पार, आप जितना भी देखते हैं ये सब मुनि की रेती में आता है। यहाँ पे शत्रुघ्न ने तपस्या किए थे और श्री राम जी देवप्रयाग में, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है, वहाँ पे जाकर तपस्या किए थे। इस तपस्या से उन्हें ब्राह्मण दोष से मुक्ति मिली थी। इन्हीं वजह से जैसे जैसे ब्रिज बना, तो पब्लिक ने नाम रख दिया बड़े झूले को राम झूला और छोटे झूले को लक्ष्मण झूला। ऐसे एक बगल में झूला बना आपका सीता झूला, माता सीता जी बनवाने ने यहाँ की गवर्नमेंट बनवाया, जो 20 नवंबर 2020 को इसका ओपनिंग था। तब से स्टार्ट है, 2-2.5 साल हुआ इसको रेडी होके।
और गंगा का नाम है भागीरथी गंगा। भागीरथ जो पूर्वज थे 60 या पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनके आत्मा को शांत करने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाए। वही गंगा जी शंकर जी के जटा के माध्यम से हिमालय पाई हैं। हिमालय से गोमुख होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए ये ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार गई हैं। हरिद्वार से निकली इलाहाबाद में गई हैं, जो गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इलाहाबाद से बनारस गई हैं, जो काशी गंगा के नाम से जानी जाती हैं। और पटना के रास्ते कलकत्ता गई हैं, जो गंगा सागर के नाम से जानी जाती हैं। और गंगा सागर में जाके समाप्त हो गई है। इसका त्रिवेणी संगम 2 जगह है। पहला त्रिवेणी संगम आपका देवप्रयाग में, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी। और दूसरा त्रिवेणी संगम आपका इलाहाबाद में, गंगा, जमुना, सरस्वती। अब हम इस मंदिर के बारे में बताएंगे। ये सेकेंड रामेश्वरम मंदिर है। फर्स्ट रामेश्वरम आपका साउथ में है, जो श्री राम द्वारा स्थापित किया गया है। ये सेकेंड रामेश्वरम है, ये 5 पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। 5 पांडव स्वर्ग जाते समय यहाँ पे विश्राम किए थे और एक शालिग्राम शिवलिंग की स्थापना किए थे। तब से इस मंदिर को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। अब पूरा एरिया को स्वर्गाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ किसी भी मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ावा नहीं लगता है, केवल दर्शनकारी है। कहीं आपका पैसा नहीं लगेगा। अपने मरीज 10-5 पे कहीं दान करना है, आप दान पेटी में दान कर सकते हैं। यहाँ पे पंडा वाला सिस्टम नहीं है, ना ही कहीं पूजा पाठ होता है, केवल दर्शन जानकारी है। तो जूता चप्पल यहाँ पे निकालेंगे, अंदर जाके दर्शन, शालिग्राम शिवलिंग। और यहाँ पे कहीं भी फोटो खींचना मना है। जहाँ फोटो खींचना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? एक मिनट धीरे 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 धीरे। अगर रुद्राक्ष के ऊपर ले वो तो है, रुद्राक्ष कुछ भी लेना हो तो गवर्नमेंट शॉप से ले लो, यहाँ से मत लो। हाँ get some chai. आइए थोड़ा इनके बारे में बता दूं आप लोगों को। आ जाइए ला ला यहाँ आ जा। वो देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़, पत्ते में देख रहे हैं ना नीचे, गोल गोल ग्रीन कलर का। ये जो फल है ना, ये रुद्राक्ष का फल है। ये सितंबर महीना में फल आता है। मार्च महीना में, लास्ट मार्च में इसका फल तोड़ लेते हैं। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल होता है। जब फल होता है उस पर छिलका होता है, कवर होता है। जब छिलका हटाएंगे उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उसको रुद्राक्ष बोलते हैं। बराबर। रुद्राक्ष 3 जगह पाया जाता है, इंडोनेशिया में, नेपाल में, उत्तराखंड में। इंडोनेशिया में 1 मुख से लेकर 16 मुख तक रुद्राक्ष होता है। नेपाल में 1 मुख से लेकर 21 मुख तक रुद्राक्ष होता है। जो मुख रहते वो लाइन को मुख बोलते हैं। तो और आपका उत्तराखंड में 1 मुख से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष होता है। ये जितनी मुखें होती हैं सब एक ही पेड़ पाते हैं, लेकिन उसी पेड़ के अंदर जो 1 मुखी होता है वो 12 साल पे एक बार आता है। पेड़ पे लाखों फल होते हैं, लाखों फल पे छिलका होता है। जब छिलका हटाएंगे तब उसका मुख मालूम पड़ेगा। कब उसका 12 साल आया, कब गया, किसी को पता नहीं। और उसको कब कैसे ढूंढेंगे कि लाखों फल में कौन सा 1 मुख है, इसलिए वो दुर्लभ होता है, मिलता नहीं, उसका केवल दर्शन होता है। वो भी हम आपको दर्शन करा देंगे और इसकी डिटेल जानकारी हम आपको गीता भवन में बताएंगे। मारा तो बधाने खबर है, मारा तने खबर है, ए पछीनु खबर है? हाँ ए पछीनु खबर है नहीं ने, तो ये पूछूं मैं। हाँ तो एक बोलो ना, साइंस में यूज था है, दवा में यूज था है, सब में यूज होता है भाई रुद्राक्ष। शंभो शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, शिव शंभो। आज हमारे प्रमोशन कैंप के पास आइएगा और खरीदना आदित्य फायर और विजय। ये गीता भवन है, गोरखपुर गीता प्रेस वाले ने बनवाया है। इसमें लक्ष्मी आय का मंदिर, एक पन्ने में गीता रुद्राक्ष का पेड़ और इसके साथ साथ धर्मशाला है। धर्मशाला में यात्री को रहने, रुकने, ठहरने के लिए कमरा बनाया गया है। गीता भवन 7 भाग में है। 7 भाग का मिला कुल 1200 कमरे हैं। कमरे का कोई चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क कमरा मिलता है, फ्री में कमरा मिलता है। कमरा मिल जाने पर गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन ये सब फ्री मिलता है। मन करे तो बाहर से राशन ला के बना के खा पी के रह सकते हो, नहीं बनाना है इसके अंदर होटल भी है, 50-55 रुपये थाली लगता है, आप उसमें से खा पी के रह सकते हैं। कमरा उनको जल्दी मिलता है जो गंगा आरती में भाग लेते हैं, प्रवचन में भाग लेते हैं, उनको कमरा जल्दी मिलता है। जो दूर से टूरिस्ट आते हैं उन्हें 15 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है और इसमें तत्काल बुकिंग भी होता है। और आप तत्काल बुक कराएंगे तो 500 रुपये चार्जेस लगते हैं 24 घंटे का। 1 दिन का कमरा नहीं देते हैं, कम से कम 3 दिन का कमरा लेना पड़ेगा। भले आप 1 दिन रहिए चाहे 3 दिन रहिए, 1500 रुपये आपको पे करना पड़ता है। ये सब व्यवस्था इसके अंदर है और इसके अंदर फोटो तो खींचना मना है। जहाँ जो आप लोग को इधर आइए, जो आप आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखाया था उसके बारे में थोड़ा जानकारी बता दूँ।
देखिए सर, जो दिखाया वो रुद्राक्ष का पेड़ है। ये भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसमें सबसे दुर्लभ होता है एक अंकुर रुद्राक्ष, जो 12 साल पे एक पेड़ पे एक बार एक ही फल आता है। इसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र माना जाता है। लाखों करोड़ों रुपया देने पे भी उसका सेल बिक्री नहीं होता है, मात्र दर्शन होता है। इसका एक दर्शन अन्य हजारों मंदिरों के दर्शन के बराबर होता है। और उसके एक दर्शन से जीवन में कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक, चाहे कोई पाप चाहे कोई गलती हो जाता है, इसके एक दर्शन मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसका दर्शन 2 जगह होता है। पहला दर्शन होता है आपका नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, वहाँ पे कराया जाता है एक अंकुर रुद्राक्ष का दर्शन। और दूसरा दर्शन होता है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में यहाँ गवर्नमेंट कराती है, यहाँ गवर्नमेंट संस्था है। तो एक अंकुर रुद्राक्ष का दर्शन स्फटिक शिवलिंग, जिसको बर्फ का शिवलिंग कहते हैं, जो रामेश्वर में श्री राम जी शिवलिंग की स्थापना किए थे, उस शिवलिंग का दर्शन और नवग्रहों के बारे में जानकारी। और रुद्राक्ष का असल नकल का पहचान, क्योंकि मार्केट में लोग लकड़ी का, आटे का, सीमेंट का, प्लास्टिक का बना के बेचते हैं। ऊपर से कारीगर कारीगरी कर देता है, ओम बना देगा, त्रिशूल बना देगा, शिवलिंग बना देगा, अंदर क्या इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इन सब की जानकारियाँ गवर्नमेंट संस्था में फ्री मिलती है। रुद्राक्ष 2 तरह का होता है, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों ओरिजिनल है। दोनों में अंतर क्या है? ओरिजिनल रुद्राक्ष उसे बोलते हैं जो पेड़ पर से पक के निकलता है, उसे गवर्नमेंट लेबोरेटरी टेस्ट करने संस्था में रखती है। भद्राक्ष उसे बोलते हैं पेड़ पर लाखों फल होते हैं, कुछ फल होता है हवा धूप गर्मी से कच्चे पकने से नीचे आ जाते हैं, उसे भद्राक्ष बोलते हैं। उसे गवर्नमेंट उठा फुटपाथ वालों को फ्री में दे देती है, जो कम दाम कम रेट कम पैसे में बेचते हैं। 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 150 रुपये करके बेचते हैं। लेकिन उसका कोई महत्व होता है, कच्चा फल होता है। साल 2 साल 3 साल रखने के बाद धीरे टूट के बिखर जाता है, खराब हो जाता है। उसके अंदर कोई पावर कोई एनर्जी नहीं होता है। स्फटिक उसे बोलते हैं। हिमालय पे 12,000 15,000 फीट तक बर्फ गिरता है। ऊपर का जो बर्फ होता है हवा धूप गर्मी से पिघल के नदी में आ जाता है। नीचे का जो बर्फ होता है कई हजार फीट नीचे दब जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाता है। हवा धूप गर्मी न मिलने से अमोनिया सक्रिया करके जम के पत्थर हो जाता है। इसी पत्थर को काट के गवर्नमेंट निकालती, तराशती है, तराश के स्फटिक का सीलिंग बनाती है। स्फटिक का श्रीयंत्र बना, लक्ष्मी का यंत्र माना जाता है, जो वास्तु दोष, दिशा दोष, जमीन दोष और कोई तंत्र की क्रिया उसको दूर करता है। जो रखा आपका निगम और ट्रस्ट में दर्शन के लिए, उसकी सेल बिक्री नहीं होती है। ये क्या है? ये तो आंवला है, ऊपर आंवला। वैसे अपने यहाँ पे लोग बेचते भी हैं एक मुखी, लेकिन एक मुखी नहीं है, वो काजू जैसा होगा टेढ़ा सा। हाँ, वो चंद्रमुखी है। बराबर शिव के माथे का आकार चंद्र का, बराबर। उसे चंद्रमुखी कहा जाता है। उसकी खेती होती है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे 2021-2200 में। बराबर। लेकिन जो गोल होता है एक मुखी, वो आपको नहीं मिलता है, वो कभी नहीं मिलता। वो दुर्लभ होता है। वाह, सबसे रेयर और सबसे पावरफुल होता है एक मुखी रुद्राक्ष। वाह। और इसके अलावा उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है पंचमुखी। पंचमुखी का ही माला बनता है। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बनी है, तो माला भी पंचमुखी का ही बनता है। फायदा जो भी होता है सबसे ज्यादा हमको तो पंचमुखी कहाँ से ले सकते हैं? वो गवर्नमेंट आप में से ट्रस्ट लेना? में लो चाहे गवर्नमेंट में, दोनों एक ही है। बराबर। तो ट्रस्ट में हम आपको ध्यान, गवर्नमेंट थोड़ा दूर है, हाँ, तो ट्रस्ट में ही आपको दिखा देंगे। ठीक है जी, देख लेंगे। ये है गंगा आरती घाट, थोड़ा इनके बारे में बता दूं। ये परमार्थ निकेतन गंगा आरती घाट है, जो शाम को 5 से लेकर 6 बजे के बीच में होता है, स्वामी चिदानंद सरस्वती के माध्यम से। आस्था चरण संस्कार चरण पर आप देखते होंगे, अक्सर करके गंगा आरती यहीं का दिखाया जाता है। और 2013 में जो बाढ़ आई थी केदारनाथ बद्रीनाथ में, शिव जी की मूर्ति जो डूबते हुए दिखाती है, यहीं का मूर्ति, वो मूर्ति बह गई, उसके जगह पे दूसरा मूर्ति बनाया गया है। वो 16 फीट की खड़ी मूर्ति थी, अब ये 11.25 फीट का बैठा हुआ मूर्ति बना है। 5 साल इसको प्रशासन बनने नहीं दिया। ये मूर्ति थोड़ा बीच में था, वहीं पर बना रहे सेंटर में, तो प्रशासन ने इसको रोक दिया, थोड़ा साइड में बनाओ, कहीं दोबारा बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, फिर मूर्तियाँ बहेंगी, एक मीडियम सनसनीखेज हो जाएगा। तो 2018 में इस मूर्ति को साइड में लेकर बनाया 11.25 फीट का। तो यहाँ पर दर्शन करके फोटो लेना तो ले सकते हैं, कोई रोक नहीं है। साइड में हनुमान जी का विशाल स्टैचू है, वहाँ भी दर्शन करके फोटो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे पूरी स्टोरी है। चल 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 चल। हर हर गंगे। हाँ, सो भाई सब चीज़ देख के हो गई है अभी हमारी। क्यों भाई, सब बराबर ना? सब बढ़िया से समझे, हम लोग गाइड कर दिया था, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा। जो एक मुझे माला लेनी थी रुद्राक्ष की, वो भी हमने ले ली। नहीं, माला नहीं, माला रुद्राक्ष का पेंडेंट लिया। और एक और कौन से पत्थर की माला ली, वो भूल गई। वो सब बाद में समझाएंगे। अभी जाते हैं लंच करने, बहुत भूख लगी, 3:30 बज गए।
सुबह के निकले, कुछ नहीं खाया, लंच करते हैं। चोटी वाला में जा रहे हैं अभी, राइट। यहाँ की मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला, वहाँ पे लंच करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है और क्या क्या खाते हैं वो भी। शिव महादेव शंभु, गाय माता। So here we are at Chotiwala restaurant. आएगा अच्छा। हाँ, सो गाइस लंच हो गया चोटी वाले का। एक्सपीरियंस वाज ओके, फूड वाज आल्सो ओके। ओवर हाइप्ड है, जितने भी ब्लॉगर्स यहाँ आ रहे हैं वो कि भाई बहुत अच्छा और ये और वो, पर मीडियम था खाना। प्राइसेस आर टू हाई एज़ कम्पेयर टू रेस्टोरेंट। सो अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट गंगा आरती के लिए। अभी बजे है 4:40 हो रही है फॉर प्रिसाइज। भाई बंदर मेरा कैमरा ना ले जाए तो अच्छा है, बस और कुछ नहीं। चलो या क्रॉस